अब देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट बताया था 3 अकाउंट बनाने का। एक बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट इज मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और बैलेंस शीट कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज बताता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने एंट्रीज के अंदर समझाया था कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग हमेशा क्लोजिंग एंट्रीज के यूज होता है। वो सारे एक्सपेंस जिनका नेचर होता है डायरेक्ट, उनको कहां पे जाके क्लोज करते हैं बताओ हम लोग? ट्रेडिंग के अंदर, है ना। जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, फ्रेट इनवर्ड, दे ऑल आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक को क्रिएट करने की एंट्री हम लोग ट्रेडिंग से करते हैं, एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। कल मैंने आपको वैल्यूएशन कंसेप्ट बताया था कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कारण क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा, अज्यूम करो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, इसको गलती से अगर आप 60,000 लिखोगे तो बोलो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर ये कंसेप्ट पॉइंट समझना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बट बताओ क्या वो सच में सही प्रॉफिट है क्या? नहीं, आप अननेसेसरी स्टॉक को ओवर वैल्यू करके अपने आप को खुश करो कि प्रॉफिट ज्यादा है, जबकि वो रियल में तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? हमेशा कम होगा। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, ये फॉर्मूला था किसका? सीओजीएस। और अगर हम जीपी निकालते तो जीपी निकालने का तरीका था सेल्स माइनस, ये फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जब भी ट्रेडिंग बनाते हैं, अगर अपन लोग यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिख दें, यहां हम लोग परचेज लिख दें, और अगर यहां हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो इसको परचेज करके माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? और अब अगर मैं इस ट्रेडिंग को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूं, इधर बाय सेल्स लिख दूं, तो ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, सेल माइनस सीओजीएस क्या होता है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मेरे को बताओ सेल ग्रेटर देन सीओजीएस है और सेल्स लेस देन सीओजीएस है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, हाँ। भाई आप अगर इस सेल्स में से इसको लेस करोगे, मतलब अगर ये 5 लाख रुपए है और ये 4 लाख है, तो सेल में 5 लाख में 4 लाख घटाओगे तो प्रॉफिट ही तो बचेगा। भाई कोई चीज आपने अगर 15 पे खरीदी और उसको बेच दिया 25 पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। तो ये 25 रुपए क्या है आपकी सेल, और ये 15 रुपए क्या है आपका कॉस्ट। तो प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ही तो होता है। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो एडजस्ट करके निकलेगा प्रॉफिट अपना। तो मैंने आपको कल ये बताया था, जैसे मान लो अपने पास ओपनिंग स्टॉक लेट से 40 पेन का पड़ा हुआ है, ये मेरे पास स्टॉक था साल के शुरू में, मैंने मान लो इस साल परचेज किए, लेट से 1,000 पेन मैंने परचेज किए। अब मैं पता है आपको अगर ऐसा बोलूं, मैंने इस साल सेल कर दिए 800 पेन, ओपनिंग स्टॉक 40 पेन का था, मैंने परचेज किए 1,000 पेन, और मैंने 800 पेन बेच दिए, तो बताओ स्टॉक बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 240 का स्टॉक बचा। समझे बात को? अब वो कैसे निकला? मेरे को ये पता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करता हूं अगर, तो ये क्या आता है मेरा? अब अगर मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजे, इसको इधर ले आऊं मैं, हमको ये चीज तो पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है अपना। अब मान लो अगर मेरे को ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो ये निकल सकता है। मतलब इन चारों में अगर 3 इंफॉर्मेशन है तो चौथी आराम से निकल सकती है ना। समझे बात को? और अगर मैं सेल्स माइनस जीपी करता हूं, मैंने आपको बताया था सेल माइनस सीओजीएस करोगे आप,
तो जीपी आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सेल माइनस जीपी कर दूं मैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं जीपी जोड़ देता हूं, तो ये तीन रिलेशन भी क्लियर है आपको, समझ आता है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या करना है, एक तो पेज नंबर 18.56 पे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क आज करोगे। मिसिंग इंफॉर्मेशन का सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क करोगे आप एक बार। पेज नंबर 18.56 पे सेकंड क्वेश्चन मिसिंग इंफॉर्मेशन का होमवर्क करोगे। और अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक बार आप लोगों। मैंने कल आप लोगों को सीओजीएस वाली हेडिंग लगाई थी ना, कल कहां तक किया था, एक मिनट बताना मेरे को। सीओजीएस का लास्ट नोट था ना? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। अब ये बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा रहा हूं मैं, नोट करो एक बार ये वाला कंसेप्ट। लिखो आप, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स अब ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो आपका 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो, वो चैप्टर पूरा इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, सीओजीएस एंड प्रॉफिट, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और मैं आपको बताता हूं, ये कंसेप्ट है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है जनरली बच्चे 11 12 मतलब जब पढ़ के आते हैं या जिनके बेस वीक होते हैं, सबसे पहले मैं जब फाउंडेशन में भी स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले यही कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं, सेल्स, सीओजीएस, प्रॉफिट का। तो इस कंसेप्ट को ध्यान समझना। नाउ अब मैंने आपको है ना कल ये पॉइंट समझाया था कि सीओजीएस का मतलब होता है सेल्स माइनस जीपी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। या मैं अभी इसको, मैंने आपको एक फॉर्मूला कल जो बताया था वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? सेल्स। एग्री करते हो? और अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं सेल माइनस प्रॉफिट कर दूंगा, ये तीन फॉर्मूला लिखो एक बार आप लोग। सबसे पहले ये तीन फॉर्मूला लिखो। सेल माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है ना वो। एस को हम लोग अब आगे सेल बोल रहे हैं, सी को हम लोग सीओजीएस बोलेंगे और पी को हम लोग प्रॉफिट बोल रहे हैं ना। तो आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल एंड सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। ये नोट कर लिया? तुमने नोट कर लिया? ठीक है, अब है ना, अब एग्जाम्पल समझाता हूं इसको। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब लिखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, सेल्स 2 लाख और बोलता हूं प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। समझो ध्यान से। कैलकुलेट कॉस्ट। 2 लाख की सेल है, प्रॉफिट की रेट 20% है सेल्स पे। देखो अब सब लोग ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने एक बहुत सिंपल रिलेशन लिखा है। सेल 2 लाख की है, प्रॉफिट की रेट 20%, बट 20% किसका है बोलो? सेल्स का। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या 20% हम लोग 2 लाख का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% किसके ऊपर है ये? देखो,
मैं आपको ऐसा बताता हूं, ये कंसेप्ट पता है बिजनेस में बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है। मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट 20% चाहिए। अब 20% किसका चाहिए मेरे को? इस केस में बोल रहा है सेल्स का। अब आपको ये बोले नहीं 20% कॉस्ट का चाहिए, तो आप इस इंफॉर्मेशन से निकल नहीं पाओगे। आप एक चीज समझो, अगर सेल 2 लाख गिवन है, प्रॉफिट की रेट 20% है, और 20% किसकी है रेट? सेल्स की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट की रेट 20% किस पे एप्लीकेबल है? तो अब मेरे को बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 40,000 रुपए। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट का जो रेट है 2 लाख का 20%, तो प्रॉफिट हुआ 40,000 का। अब मेरे को बताओ अगर प्रॉफिट 40,000 तो कॉस्ट कितने की हुई? 1,60,000 की। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट है 1,60,000 की, वो हुआ 2 लाख माइनस 40,000। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा अब है ना, आप एक बात बताओ, मैं अगर इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट का परसेंटेज मेरे को निकालना है ऑन कॉस्ट कितना है? हम 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% किस पे कमा रहे हैं? बट मैं कॉस्ट पे कितना परसेंटेज कमा रहा हूं मेरे को वो नहीं पता। तो मैंने कहा प्रॉफिट कितना कमाया जब कॉस्ट कितनी है? तो मैं ऐसा बोलता हूं प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट अपॉन 160 कर दूं। तो आप बोलोगे सर ये 25% ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट। यस और नो? मेरी बात फिर सुनो ध्यान से। मैंने ऐसा बोला अगर 2 लाख की सेल कर रहा हूं मैं, तो प्रॉफिट कितना था मेरा? अभी कॉपी नहीं करना है, कॉपी में मत लगे रहो, पहले समझ लो। 2 लाख की सेल है, प्रॉफिट की रेट कितनी है? 20% ऑन। तो 2 लाख का 20% प्रॉफिट कितना आया? एग्री करते हो? तो आपकी कॉस्ट कितनी हुई बोलो? अब मैंने कहा प्रॉफिट 40,000 ही है, बट 40,000 का प्रॉफिट है कितने की सेल पे? तो बताओ 20% का रेट है किस पे, और 40,000 का प्रॉफिट है कितने की कॉस्ट पे? तो 25% की रेट किस पे? कॉस्ट कॉस्ट पे तो 25% है ना भाई। प्रॉफिट 40,000 ही है। मैं कहता हूं मान लो मैंने ये पेन है, आपको ऐसे समझाता हूं, ये पेन था, ये अज्यूम करो मैं परचेज करता हूं 10 रुपी पे, और लेट से मैं इसको सेल करता हूं 15 रुपीज पे, तो प्रॉफिट कितना आया मेरे को? 5। आप बोले तो प्रॉफिट आया 5 रुपए। अब ऐसे बोलता हूं कि प्रॉफिट 5 रुपए आया, तो 5 रुपए प्रॉफिट आया, लेकिन मैं बोलता हूं अगर मैं परसेंटेज देखो, आप एक चीज समझो, हमेशा कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट प्रेजेंट करेगी, या कोई बिजनेस में आपसे पूछा आपके क्या रिजल्ट है, तो आपको भी ऐसे तो नहीं बोलो इंडिविजुअल मार्क्स में इसमें इतने इसमें इतने, आप परसेंटेज ही बताते हो ना। परसेंटेज एक ऐसा फिगर है, आपने ऐसा बताया सर अज्यूम करो लेट से मेरे 80% है। अब 80% का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको पता है कि इस बच्चे के 80% है, मतलब जितना भी रिजल्ट है ओवरऑल जितने भी मार्क्स होंगे उसमें इसने 80 नंबर ऑब्टेन किए। एक कंपनी ऐसा बोलती है कि हमारा प्रॉफिट 20% है, और एक कंपनी ऐसा बोले हमारा प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है। अब बताओ कौन सा इंफॉर्मेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? 20% ज्यादा अप्रोप्रिएट कि जितना भी फिगर है उसका 20% प्रॉफिट है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है ये हो गया एक तरह से कौन सा फिगर है? ये एब्सोल्यूट है। अब जैसे मान लो अज्यूम करो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप अगर कोई भी कंपनी का डेटा देखते हो, आप म्यूचुअल फंड्स देख लो, आप एनी कंपनी का डेटा ट्रैक रिकॉर्ड दे रहे हैं आपको, वो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पता है आपको ऐसे दे रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने लेट से 10% रिटर्न कमाया। अब ये थोड़ा पिछले 10 साल में हमने 1 लाख रुपए कमाए। तो रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना, बट वो परसेंटेज किस चीज का? अब अगर मैं कहता हूं मैंने पेन को अज्यूम करो, पेन की कॉस्ट 10 रुपए थी, सेल प्राइस 15 रुपए थी, तो प्रॉफिट कितना था बोलो? अब प्रॉफिट 5 रुपए था, और मैं कहता हूं मेरे को परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज किस पे अप्लाई होना है ये तो क्लियर होना चाहिए ना। मैंने प्रॉफिट कमाया 20%, अब 20% किस चीज का? अब जैसे मान लो मैं आपको भी एक एग्जांपल लिखता हूं, अज्यूम करो मैंने लिखा सेल 2 लाख है, मैंने प्रॉफिट की रेट 20% है,
अब मैंने बताया प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे सर 20% किस चीज का है, तो बताओ। 20% सेल का है, 20% कॉस्ट का है, 20% खर्चों का है, किसका 20%? एग्री कर रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखना ये रिजल्ट किसके ऊपर आ रहा है ये पता होना चाहिए ना, 20% किस चीज का। अब मैंने आपसे ये बोला कि कॉस्ट 10 रुपए थी, सेल प्राइस 15 रुपए थी, प्रॉफिट कितने का हुआ? अब मैं यूं बोलता हूं मेरे को परसेंटेज बताओ प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट है, कितने ही कॉस्ट पे, मतलब एक तरह से कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट है हमारा, 30% प्रॉफिट है। और अगर मैं बोलता हूं मेरे को परसेंटेज बताओ सेल्स पे कितना है, तो आप बोलोगे 5 का प्रॉफिट है, कितने की सेल पे, मतलब एक तरह से 1/3 हो गया, या इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, कैसे होना, समझे मेरी बात को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैंने ऐसा बोला, अज्यूम करो कॉस्ट 20 रुपए की है, और मैंने कहा लेट से सेल प्राइस 50 रुपए की है, बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? आप बोलोगे सर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ ऑन कॉस्ट, तो अब क्या बोलोगे बताओ? 30 रुपए प्रॉफिट कमाया, कितने ही कॉस्ट पे, मतलब आप अपने कॉस्ट से भी ऊपर पे बेच रहे हो काम, 100% ज्यादा प्रॉफिट है। और अगर सेल पे बताना है तो क्या करोगे, समझे बात को? तो वही एग्जांपल मैंने आपको यहां बताया कि 2 लाख की सेल है, प्रॉफिट 20% है सेल्स पे, तो मेरे को बताओ 2 लाख की सेल पे अगर प्रॉफिट 20% है सेल्स पे, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000 का। तो कॉस्ट कितने की हुई? अब मेरे को बताओ प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है ऑन कॉस्ट, तो आप बोलोगे 40,000 का प्रॉफिट कमाया, कितने ही कॉस्ट पे, प्रॉफिट 40,000 ही है बट रेट बदल गई ना, 25% कॉस्ट पे या 20% सेल्स पे। चलो आई बात समझ में? देखो एग्जांपल एक बार यहां तक नोट करो आप, 25% ऑन कॉस्ट तक ये लिखो, फिर अभी और कंसेप्ट को आगे करता हूं मैं। नोट करो एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 1 अब लिखना है, ध्यान रखना। यहां तक नोट करना है इसको। सबने नोट कर लिया? इसमें कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, अब फटाफट कर लो कॉपी। हो गया? ठीक है, अब लिखो एग्जांपल नंबर 2। लिखो एक एग्जांपल और, लिखो सेल 5 लाख, प्रॉफिट 25% ऑन सेल। सेल 5 लाख, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, तो कैलकुलेट कॉस्ट। अब सब लोग वापस ध्यान देंगे एक बार इधर, अभी कॉपी सब बाद में करेंगे वापस, भले ही सेम पैटर्न, इधर ध्यान दो। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 लाख का, बोलो कितने का प्रॉफिट आएगा, यस और नो, यस और नो, में कोई डाउट? 5 लाख का 25% एक 25 आएगा। अब मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंटेज और सेल निकालो, तो वो तो ऑलरेडी निकाल रखा है अपन ने 25%। अच्छा बताओ अगर 1,25,000 का प्रॉफिट है, अगर 1,25,000 का प्रॉफिट है, अभी कॉपी नहीं करना है इधर, सिर्फ यहां तक देखना, ठीक है ना? अभी कॉपी सब बाद में करना, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, इसे कॉपी नहीं करना। अब मेरे को बताओ कॉस्ट कितनी होगी, आप बोलोगे सर कॉस्ट होगी 5 लाख माइनस, बोलो कॉस्ट कितनी होगी, फ्री करते हो, गेटिंग माय पॉइंट?
अब मैं आपको बोलूं ये बताओ प्रॉफिट कितना परसेंटेज है ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या बोलोगे बताओ? यस और नो? समझे बात को? तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 1/3 या 33.33%। तो अब मैं ऐसा बोलता हूं प्रॉफिट की रेट 25% किस पे है? सेल पे। और इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, एक ही बात है ना ये? बोलो, दिस इज वन सेम थिंग ना भाई? 25% सेल पे बोलूं या 33.33% कॉस्ट पे बोलूं, कुछ फर्क है क्या? प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम ही है ना। अब आप बोलो सर हम इस वाले फिगर का 33.33 निकालें, तो भी वही बात है कि 25% सेल का निकाल लें। यस और नो? अमाउंट तो सेम आएगा ना। अच्छा बताओ क्या 25% इसका निकाल सकते हो या 375 का? क्योंकि 25% किस पे है? और बताओ 33.33% 5 लाख का निकाल सकता हूं क्या? क्यों 33.33% रेट किस पे एप्लीकेबल है? समझे बात को? करो कॉपी। यहां से करना है कॉपी, यहां तक। इसके पहले तुम कर चुके हो कॉपी में। हाँ, दिस इज वन द सेम थिंग। ये लिख लो आप, इक्वल टू, ये सेम थिंग है ना? ना लिख लो एक बार आप, फटाफट लिखो उसको। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कंफ्यूजन? वापस बताऊं ये वाला? दोनों एग्जांपल क्लियर है? मैंने दोनों एग्जांपल अभी सेम पैटर्न के कराए हैं, ठीक है? क्लियर है पूरा? अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। अब वापस करूं स्टार्ट आगे? नोट कर लिया सबने? अब वापस एग्जांपल नंबर 3 लिखो कॉपी में। देखो एग्जांपल नंबर 3, अब लिखो कॉस्ट 3 लाख। देखो 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट सेल्स अब वापस सब लोग इधर ध्यान देंगे, सिर्फ ये नोट करके सब इधर ध्यान देंगे, कॉपी सब बाद में करेंगे वापस। सिर्फ ये नोट करो और वापस इधर ध्यान दो। अब कॉपी सब बाद में करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने की सेल दिख रही है और प्रॉफिट का रेट कितना है बताओ? अब 25% किसका है? अब 25% रेट कॉस्ट है। अच्छा बताओ 3 लाख का 25% निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, 25% एप्लीकेबल भी कॉस्ट पे और कॉस्ट गिवन है। तो मैं ऐसा, अब कॉपी नहीं करना, इधर ध्यान दो। प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख का? कितना आता है? कैसे नो? तो अब मेरे को बताओ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना। सेल क्या होगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होगा? कितना आया? अब मैं बोलता हूं प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे, कॉस्ट पे तो गिवन है ना। अब बताओ 75,000 को 3 लाख से डिवाइड करूं क्या? 70, अगर 75 को 3 लाख से डिवाइड करोगे तो वापस 25% पे आ जाओगे। वो तो गिवन है ना। अब अगर मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है सेल पे, तो 75,000 किससे डिवाइड करूं बताओ?
एग्री करते हो? तो आप बोल रहे हो सर 75,000 किससे डिवाइड कर दो, समझ आया? तो ये निकालोगे तो ये आएगा 20%, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20% आएगा ये। समझे बात को? 75,000 इंटू 5 करो, 1/5 आ रहा है ना, इंटू 5 करोगे 375 आएगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको भी डायरेक्ट करने को 75 का डबल कितना हुआ, 1.5 लाख, 4 टाइम करोगे तो 3 लाख, 1.5 लाख का, और 5 इंटू 5 करोगे 375 आ जाएगा डायरेक्ट। तो 100/5 क्या होगा? 100/5 20 होता है ना, तो इट इज 20%। तो अब ये 20% प्रॉफिट की रेट किसके ऊपर है? यस और नो? तो अब अगर मैं आपके सामने ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट की रेट 25% ऑन कॉस्ट इज सेम एज, यस और नो? वापस समझाओ, पक्का? कॉपी करो फटाफट। कर लिया कॉपी? बोलो, कोई डाउट इसमें? एनी कंफ्यूजन? हो गया यहां तक कॉपी? अब लिखो एग्जांपल नंबर 4। तुमने कर लिया कॉपी? अब लिखो एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4, जो कॉस्ट इक्वल्स टू 6 लाख, प्रॉफिट 33, प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अब सब लोग ध्यान देना, देखो, अब वापस कॉपी बाद में करना, इधर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले पता है, आप एक चीज समझना, ये सिर्फ इतना कॉपी कर लिया, ठीक है? अब सब लोग इधर ध्यान देना। अब पता है 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 1/3 मतलब 1/3। आप इसको सॉल्व भी करोगे, 33 इंटू 3 90, 100, 100/3 करोगे तो वापस 33.33% पे आ जाओगे। तो 33.33 बोले या 1/3 एक ही बात है। तो जब भी 33 1/3 दिखे, इसका मतलब 1/3 की रेट है। 33 1/3 मतलब क्या हुआ? मतलब जितनी भी सेल है उसका 1/3 प्रॉफिट है। जितनी भी सेल है उसका 1/3 क्या है? 1/3 प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट 2/3 है। अगर 1/3 प्रॉफिट है, मतलब 1 रुपए अगर मैं कोई सामान बेचता हूं तो 1/3 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 2/3 की कॉस्ट ला करके ऐड करूंगा तो सेल 1 रुपए की हो गई ना। अब प्रॉफिट की रेट 1/3 किस पे है बोलो? बताओ, कॉस्ट है कि नहीं मेरे पास में? ठीक है, आप 33.33% करो या 1/3 करो, एक ही बात है। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। बच्चे क्या होता है 33 1/3 में कंफ्यूज होते हैं। 33 1/3 मतलब 1/3। समझ आई बात? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट, नाउ व्हाट विल बी द प्रॉफिट बताओ? 6 लाख का 1/3, तो प्रॉफिट होगा 6 लाख का 1/3। मतलब बोलो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 लाख का। अच्छा बताओ, अगर 6 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट है और 6 लाख की कॉस्ट है,
6 लाख की कॉस्ट है और 2 लाख का प्रॉफिट है, तो सेल कितने की हुई बोलो? आप बोलोगे सर सेल 8 लाख की है। कॉस्ट प्लस सेल कितने की हुई? अब मैं बोल रहा हूं 2 लाख का प्रॉफिट है, 8 लाख की सेल है। 2 लाख का प्रॉफिट है, 8 लाख की सेल है। अब मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज बताओ सेल के ऊपर। तो आप बताओ 2 लाख किससे डिवाइड करोगे? अगर 2 लाख 6 लाख से डिवाइड करोगे तो 1/3 वापस कॉस्ट पे आ जाओगे ना, वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब मैं बोल रहा हूं अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, तो वो क्या होगा? 2 लाख बोलो किससे डिवाइड करूं मैं? अब 2 लाख अपॉन 8 लाख 1/4, 100/4 कितना हुआ बोलो? 25%। 100/4 कितना हुआ? तो ये 25% किस पे रेट है? तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं आपके सामने कि 1/3 ऑन कॉस्ट इज सेम एज, और 33.33% ऑन कॉस्ट इज 20% ऑन 25%, सॉरी। बोलो एग्री करते हो? समझ में आया? वापस समझाऊं इस पॉइंट को? करो कॉपी इसको। बोलिए कॉपी। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? ये चारों एग्जांपल क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब लिखो एग्जांपल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में थोड़ा वापस मैं चेंज कर रहा हूं। अभी देखो मैंने पहले 2 एग्जांपल सेल के ले लिए, अगले 2 एग्जांपल मैंने कॉस्ट के ले लिए। अब एग्जांपल नंबर 5 लिखो। अब लिखो, अब सेल 3 लाख, इसको 25% ऑन कॉस्ट। अब एग्जांपल 5 ध्यान देना। 3 लाख की सेल है और प्रॉफिट का रेट 25% किस पे है? कॉस्ट पे। तो अब बोलो 3 लाख का 25% निकाल लो। नहीं निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अब अपने पास कॉस्ट होना चाहिए। अब कॉस्ट अगर होगा तो ही तो मैं 25% अप्लाई कर पाऊंगा। क्या मेरे पास में कॉस्ट है क्या? नहीं है। तो या तो कॉस्ट को हम लोग क्या अज्यूम करें, एक्स मान लें। बट बेटर है इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग एक्स हम लोग उसको कोई फिगर मान लेते हैं, और उसको बेस्ट है 100 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 100 मानना हमेशा इजी रहता है, क्योंकि मेरे पास में आपको समझ आया मैं क्यों नहीं कर सकता हूं 25% उसका? क्योंकि वो सेल है और मेरे को 25% की रेट किस पे? कॉस्ट पे। तो अगर मान लो मैं ऐसा अज्यूम करूं, लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, आपकी जो इच्छा है फिगर मान लो, 100 200, मेरे को तो ये मानना है अगर 100 की कॉस्ट है तो 25% प्रॉफिट है। अगर अज्यूम करो 2000 की कॉस्ट है तो 25%। आप मान लो वो सर हमारी लेट से 550 की कॉस्ट है, हम तो 550 मानेंगे, तो 550 का 25%। बट 100 को अज्यूम कर, 100 पे रेट बहुत इमीडिएट निकल जाती है। अब 550 का 25% निकालोगे तो रिजल्ट वही आना है, आंसर वही आएगा। बट 25% किसका? कॉस्ट का, जो भी आप कॉस्ट मान रहे हो।
तो बेस्ट है हम क्या मान लें उसको, कॉस्ट को। अब बताओ, अगर अज्यूम करो कॉस्ट 100 होती, कॉस्ट अगर 100 होती, तो बोलो प्रॉफिट कितना होता। कॉस्ट 100 होती तो प्रॉफिट कितना होता। आप बोलो नहीं तो हम कॉस्ट 200 मानेंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 50। बट 100 को मानना इजी है। अब कॉस्ट 100 है तो बोलो प्रॉफिट कितना है, और अगर कॉस्ट 100 है प्रॉफिट 25, तो सेल कितना है, तो 25। यस और नो। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये 3 लाख क्या प्रॉफिट है क्या, ये 3 लाख क्या कॉस्ट है क्या, ये 3 लाख क्या चीज है बोलो, सेल है। तो 3 लाख एक तरह से 125 है ना। अब मैं यूं बोलता हूं, अगर मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने कहा जो जिसके बराबर है, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में सेल्स है तो उसके डिनोमिनेटर में भी सेल्स ही होनी चाहिए। अब अगर 3 लाख की है तो डिनोमिनेटर भी क्या ले लिया, 125 क्यों लिया, क्योंकि कॉस्ट 100 है, अगर ये प्रॉफिट का फिगर होता ना 3 लाख, तो नीचे 25 लेता मैं। अगर ये कॉस्ट का फिगर होता ना तो नीचे 100 लेता मैं। जो चीज न्यूमरेटर में होनी चाहिए। 3 लाख की क्या चीज है बोलो मेरी, सेल, तो डिनोमिनेटर में क्या ले लिया मैंने, सेल। और जिस पे कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो मेरे को कन्वर्ट किस पे करना है, तो बोलो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 100 से। और अगर मान लो मेरे को प्रॉफिट निकालना होता, तो 3 लाख किससे डिवाइड करता मैं, और मल्टीप्लाई किससे कर देता। मेरी बात फिर सुनना, क्वेश्चन ये था सेल 3 लाख है, प्रॉफिट की रेट है 25%, बट 25% किस चीज का। तो आप बताओ क्या 25% 3 लाख का निकाल सकते हो क्या, क्यों नहीं कर सकते बोलो, क्योंकि 3 लाख क्या है मेरी, और प्रॉफिट 25% किस पे एप्लीकेबल है, तो कॉस्ट होनी चाहिए ना मेरे सामने। और हम एंड में प्रूव करेंगे कि प्रॉफिट सच में 25% किसका आ रहा है, कॉस्ट का। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट अगर मैं 100 अज्यूम करता हूं, आपकी इच्छा है कोई भी फिगर अज्यूम कर लो, बट 100 अज्यूम करना है तो ऑलवेज इजी। तो बोलो प्रॉफिट कितना होगा, तो बोलो सेल कितनी होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 3 लाख क्या चीज है, हमने 100 माना था कॉस्ट को, क्या 3 लाख 100 है क्या, क्या 3 लाख 25 है क्या, 3 लाख प्रॉफिट थोड़ी ना है। 3 लाख खुद क्या चीज है, सेल, और सेल हमने कितनी अज्यूम करी। अब ऑलवेज रिमेंबर, जो न्यूमरेटर में वो, अब अगर न्यूमरेटर में क्या है बताओ, सेल, तो डिनोमिनेटर भी क्या ले लिया मैंने, और जिस पे कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई कर दो। समझे बात को। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 125 कितना आया, और 3 लाख/5 करो कितना आता है, 60,000। और अगर मेरे को पता चला प्रॉफिट 60 है और सेल 3 लाख की है, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो भी 240 ही आना है। भाई आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आना कितना ही है, ये 240 आएगा। समझे मेरी बात को। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना होना चाहिए। हम चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ प्रॉफिट कितना आया मेरा, 60,000, कॉस्ट कितनी है मेरी। तो बोलो अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, आप बोलोगे सर 60,000 किससे डिवाइड करते हैं हम, तो आ रहा है ना, देखो वापस से 25% कॉस्ट पे आ रहा है ना। 60/240 14 होता है, 100/4 कितना आया। और अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट परसेंटेज और सेल निकालना है मेरे को अब, तो बोलो 60,000 किससे डिवाइड कर दें हम लोग, किससे डिवाइड करें, तो बोलो क्या आया। समझ में आया, वापस समझाऊं, क्लियर है। ठीक है, आपको मैं लोग अभी ऐसे 10 एक एग्जांपल करा दूंगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबको आया समझ में, करे कॉपी। इसमें लिखना लेट कॉस्ट इक्वल टू 100।
लेट कॉस्ट इक्वल टू 100, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 का 25%, और सेल क्या होगी 100 प्लस 25। करो फटाफट कॉपी। देखो ये क्या चीज है बोलो, सेल, तो न्यूमरेटर में सेल है, डिनोमिनेटर में हमेशा, हाँ, तो डिनोमिनेटर में हमेशा सेल ही लेना। जो चीज न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेशन। ये लिख लो, तो नीचे ये भी लिख लेना फिर, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। कॉपी कर लिया सबने? बस एक लास्ट एग्जांपल और करूंगा ना, बस एक एग्जांपल और, नहीं तो फिर ये कंसेप्ट भूल जाओगे। एग्जांपल, बस लास्ट एग्जांपल है ना। कॉपी कर लिया पूरा? फटाफट कर लो कॉपी। एग्जांपल नंबर 6 लिखना, इधर ध्यान दो वापस। एग्जांपल नंबर 6 लिखो, नोट कर लिया यहां तक पूरा? देखो एग्जांपल नंबर 6 लिखो, कॉस्ट 4 लाख, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 20 सेल्स कर दो, 25% ऑन सेल्स कर दो। अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट का रेट किस पे गिवन है आपको? तो क्या 25% 4 लाख का निकाल लूं क्या? क्यों नहीं, क्यों? 4 लाख क्या चीज है? 4 लाख कॉस्ट है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहां अज्यूम किसको करना पड़ेगा, कॉस्ट को अज्यूम करूं क्या? सेल, तो सेल को क्या मान ले हम लोग, तो लेट सेल इक्वल टू 100। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अब कॉस्ट 125 होगी क्या? कॉस्ट 75, कॉस्ट ज्यादा थोड़ी ना है, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट कैसे ज्यादा होगी? तो कॉस्ट क्या होगी बताओ? 75 सेल माइनस प्रॉफिट। अब वापस एक मिनट इधर ध्यान दे दो। अब बताओ 4 लाख क्या 100 के बराबर है क्या? अगर मैं न्यूमरेटर में 4 लाख लिखता हूं तो डिनोमिनेटर में 100 लिखूंगा क्या? न्यूमरेटर में अगर 4 लाख लिखोगे तो 4 लाख क्या चीज है बोलो, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 75 आएगा। और जिस पे कन्वर्ट करना है उसको क्या करो, अब मान लो अज्यूम करो मेरे को सेल निकालनी है, तो अगर मैं 4 लाख किससे डिवाइड करता हूं 75 से, क्यों डिवाइड किया समझ आया ना? क्योंकि 4 लाख खुद क्या है, और डिनोमिनेटर में भी हमेशा कॉस्ट ही आएगी। अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट है तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट ही रहेगी। और मान लो अब सेल अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? और अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है
बोलो समझ में आया? तो ये करोगे तो आएगा ये 1,33,333 आ रहा होगा ये शायद, 1/3, 4 लाख का 1/3 ये आ रहा है फिगर। 1,33,000। तो अब बताओ सेल कितनी हो जाएगी? 5 लाख। सेल इज इक्वल टू 5,33,000.33 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 1,33,333। और अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, प्रॉफिट परसेंटेज अगर किस पे लिखना हो मेरे को, और अगर बोलता हूं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे तो क्या बोलोगे आप? तो ये आएगा 33.33% ऑन कॉस्ट, और सेल पे करना है तो आएगा 25% ऑन सेल। समझ में आया? ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग और डिटेल कल डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कॉपी कर लिया फटाफट? कर लो कॉपी फटाफट। कल से करेंगे स्टार्ट। मैथ्स की क्लास होगी, लेकिन मैथ्स की होगी अभी। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।